एक रहस्यमयी शराबी ने दी बीरबल को चुनौती। दरबार का दिन था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल, तानसेन, मंत्री तथा दरबारी सब उपस्थित थे। हवा में शांति थी, लेकिन तभी महल के बाहर से शोर सुनाई दिया। रास्ता दो, मैं बीरबल से मिलने आया हूं। सैनिकों ने दरवाजा खोला और अंदर आया। एक फटे पुराने कपड़ों में लिपटा, बिखरे बालों वाला आदमी। उसके हाथ में शराब की सुराही थी, आंखें लाल, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी। अकबर ने भौहें तान लीं, कौन हो तुम? वह आदमी ठहाका मारकर बोला, जहांपनाह, लोग मुझे शराबी कहते हैं, पर मैं कोई साधारण शराबी नहीं। मैं ज्ञान का नशा पीने वाला हूं और आज मैं तुम्हारे बीरबल को चुनौती देने आया हूं। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। अकबर बोले, तुम बीरबल को चुनौती दोगे? शराबी बोला, हाँ। अगर बीरबल सच में इतना बुद्धिमान है तो मेरे 3 सवालों के जवाब दे। अगर ना दे सका तो मैं दरबार छोड़ दूंगा। नहीं, दरबार छोड़ जाएगा अपना ज्ञान। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा नया प्रतिद्वंदी आ गया है। बीरबल आगे बढ़े, मुस्कुराए और बोले, बोलो शराबी जी, क्या चुनौती है तुम्हारी? पहला सवाल, सबसे बड़ा नशा कौन सा है? शराबी ने सुराही उठाई और बोला, बीरबल, बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा नशा क्या है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और कहा, सबसे बड़ा नशा शक्ति का है। जब आदमी को पद या ताकत मिलती है तो वह भूल जाता है कि वो इंसान है। शराब का नशा एक रात में उतर जाता है, लेकिन ताकत का नशा पूरी जिंदगी बिगाड़ देता है। अकबर ने सिर हिलाया। वाह बीरबल, बिल्कुल सच कहा। शराबी मुस्कराया, ठीक है, पहला सवाल पास। दूसरा सवाल, सबसे खतरनाक प्यास कौन सी है? शराबी बोला, बीरबल, अब बताओ, दुनिया की सबसे खतरनाक प्यास कौन सी है? बीरबल बोला, लालच की प्यास, क्योंकि पानी की प्यास मिट जाती है, लेकिन लालच की प्यास इंसान को हमेशा अधूरा रखती है। शराबी ने ताली बजाई। सच कहा, पर मेरा तीसरा सवाल तुम्हारे होश उड़ा देगा। तीसरा सवाल, सच्ची मदहोशी किसमें है? शराबी ने सुराही नीचे रखी और बोला, बीरबल, बताओ सच्ची मदहोशी किसमें है? शराब में, पैसे में या मोह में? बीरबल मुस्कराए, न इनमें से किसी में नहीं शराबी जी। सच्ची मदहोशी भक्ति और सत्य में है। जब कोई सच्चे कर्म में डूब जाता है तो उसे किसी नशे की जरूरत नहीं होती। सत्य का नशा ही उसे सबसे बड़ा बना देता है। दरबार एकदम शांत हो गया। अकबर की आंखों में गर्व झलक उठा। शराबी धीरे धीरे बीरबल के पास गया, सुराही जमीन पर रखी और बोला, अब मैं अपनी पहचान बताता हूं। रहस्य का खुलासा। उसने माथे से गंदगी पोंछी, बालों को ठीक किया और सब दंग रह गए। वो कोई साधारण शराबी नहीं था। वो काशी का योगी हरिनाथ था, जो अपनी अद्भुत बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। अकबर उठ खड़े हुए, आप तो महान विद्वान हैं। योगी बोले, हाँ जहांपनाह, मैं जानना चाहता था कि क्या बीरबल केवल बातों का ज्ञानी है या आत्मा का भी ज्ञानी है? आज मुझे पता चल गया। बीरबल का मन सच्चाई से मदहोश है, न कि अहंकार से। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। महात्मा जी, आप जैसे योगी ही असली ज्ञानी हैं, जो दूसरों को चुनौती नहीं, दिशा देते हैं। योगी मुस्कराए, और तुम वो हो जो हर चुनौती को शिक्षा में बदल देते हो। बीरबल, सीख, सबसे बड़ा नशा शराब नहीं,
बल्कि ताकत और अहंकार का होता है। सबसे खतरनाक प्यास लालच की होती है, जो कभी नहीं मिटती। रहस्यमयी शराबी यानी योगी हरिनाथ के जाने के बाद दरबार में एक अजीब सी चर्चा होने लगी। हर कोई बीरबल की तारीफ कर रहा था, पर कुछ दरबारी इस बात से खुश नहीं थे कि एक साधु भी बीरबल की बुद्धि के आगे झुक गया। एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये बीरबल तो हर किसी को अपने शब्दों से हरा देता है, पर क्या कभी उसने अपने मन को हराया है? दूसरा बोला, सही कहा, चलो देखते हैं। अगर वही शराबी दोबारा लौट आए तो क्या बीरबल इस बार भी उतना ही स्थिर रहेगा? उसी शाम अचानक वही रहस्यमय शराबी फिर से राजमहल के दरवाजे पर दिखाई दिया, पर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में कोई गहरा रहस्य छिपा था। दूसरी चुनौती, नशे में सच बोलो बीरबल। शराबी सीधे दरबार में दाखिल हुआ और बोला, जहांपनाह, मैं फिर लौटा हूं, क्योंकि मेरी पहली परीक्षा बीरबल की जुबान की थी। अब मैं उसकी आत्मा की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारा मतलब? शराबी बोला, आज बीरबल को मेरे साथ शराब पीनी होगी। अगर वह पीकर भी सच बोलता रहा तो मैं मान लूंगा कि वह अंदर से भी शुद्ध है। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल शांत भाव से बोले, अगर यह परीक्षा सच्चाई की है तो मैं तैयार हूं। परीक्षा शुरू होती है। एक मेज रखी गई। शराबी ने 2 प्याले निकाले, एक में असली शराब, दूसरे में सिर्फ पानी। उसने कहा, दोनों में से एक चुनो बीरबल, पर याद रखना, जो चुना उसी से तुम्हारा जवाब तय होगा। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जो मुझे सच्चाई के करीब ले जाए वही चुनूंगा। उन्होंने बिना देखे एक प्याला उठाया और पी लिया। शराबी ने पूछा, अब बताओ बीरबल, अगर कल तुम्हारे पास अकबर जैसा सिंहासन हो तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह का सिंहासन मेरी जगह नहीं बढ़ाएगा, बल्कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ाएगा। मैं वही करूंगा जो एक सेवक करता है, जनता की भलाई। शराबी ने दूसरा सवाल किया, अगर तुम्हारे खिलाफ सब झूठ बोलने लगे तो? बीरबल ने कहा, सच के लिए अकेला होना भी जीत है, क्योंकि भीड़ का साथ झूठ को सही नहीं बना सकता। अब शराबी की आंखें बड़ी हो गईं। वो चिल्लाया, और अगर तुम्हारा सबसे करीबी भी धोखा दे दे तो? बीरबल शांत होकर बोले, तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा, क्योंकि जिसने धोखा दिया उसने मुझे नहीं, अपने ईमान को खोया है। सच का घूंट। शराबी हंस पड़ा। बीरबल, क्या तुम्हें पता है तुमने जो प्याला पिया था वो शराब नहीं, सच का घूंट था। सब चौंक गए। शराबी ने कहा, मैंने तुम्हें छलने के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा को देखने के लिए ये खेल रचा था। तुमने हर जवाब उस होश में दिया जो नशे से नहीं, ईमान से पैदा हुआ था। अकबर बोले, मतलब यह भी परीक्षा थी? शराबी बोला, हाँ जहांपनाह, बीरबल का सच अब परखा जा चुका है। वह नशे में नहीं बहकता, क्योंकि उसका नशा सत्य और सेवा का है। एक रहस्य और खुला। बीरबल ने पूछा, महात्मा जी, आपने कहा था आप योगी हरिनाथ हैं, पर मैं महसूस कर रहा हूं आपकी नीयत में कोई और गहराई है। शराबी मुस्कराया, सही पहचाना बीरबल, मैं योगी हरिनाथ नहीं, उनका शिष्य हूं, सत्यनाथ। गुरुदेव ने कहा था, अगर कोई बीरबल को 2 बार हरा दे तो वह मेरे ज्ञान से बड़ा ज्ञानी होगा। पर अब मैं जान गया हूं, मेरे गुरु ने जो ज्ञान पाया
वो तुमने जीवन में उतार लिया है। दरबार की प्रतिक्रिया। अकबर खड़े हुए और बोले, आज दरबार ने देखा, ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई में होता है। शरा। दरबार में उस दिन की घटना के बाद सब हैरान थे। एक साधारण सा शराबी बीरबल की आत्मा की गहराई को परख गया और खुद सच का पुजारी निकला। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि 3 दिन बाद अकबर के दरबार में फिर वही शराबी पहुंचा। इस बार उसकी चाल, उसकी बोली, यहां तक कि उसकी आंखों में भी एक नया तूफान था। शराबी की तीसरी चुनौती। दरबार में कदम रखते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, जहां पना, बीरबल ने सच बोलने की परीक्षा तो पास कर ली, पर अब मैं उसे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा देने आया हूं। अकबर बोले, और इस बार कौन सी परीक्षा है? शराबी ने कहा, इस बार मैं देखना चाहता हूं, क्या बीरबल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं करेगा? दरबार सन्न रह गया। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, समझाओ रहस्यमयी व्यक्ति, परीक्षा कैसी होगी? वह बोला, आज मैं बीरबल को 3 वस्तुएं दूंगा, एक सोने की थैली, एक हीरे का हार और एक गरीब की थाली। 3 वस्तुओं का रहस्य। शराबी ने तीनों वस्तुएं सामने रख दीं। फिर बोला, बीरबल, तुम्हें इनमें से एक वस्तु चुननी है। जो तुम चुनोगे वही तुम्हारा असली चरित्र बताएगी। पर याद रखना, इसमें सही या गलत कुछ नहीं, बस सच्चाई का आईना है। दरबार में सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। अकबर भी मुस्कराकर बोले, देखते हैं बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ देती है या नहीं। बीरबल का फैसला। बीरबल ने थोड़ी देर तीनों वस्तुओं को ध्यान से देखा। सोने की थैली चमक रही थी, हीरे का हार राजसी था और गरीब की थाली में बस सूखी रोटियां और थोड़ा पानी था। बीरबल ने बिना सोचे गरीब की थाली उठा ली। शराबी ने हंसते हुए पूछा, क्यों बीरबल, इतनी दौलत छोड़कर यह भिखारी की थाली क्यों? बीरबल ने शांति से कहा, क्योंकि सोना मुझे अहंकार देगा, हीरे मुझे दिखावा सिखाएंगे, पर यह थाली मुझे संतोष और करुणा की याद दिलाती है, जो पेट भरे आदमी को भी भूख का एहसास दिलाए। रहस्य खुलता है। शराबी ने बीरबल के जवाब पर लंबी सांस ली। फिर उसने कहा, जानते हो बीरबल, इन 3 वस्तुओं में से सिर्फ एक सच्ची थी, बाकी 2 माया थीं। सोने की थैली में मिट्टी थी, हीरे का हार नकली था और गरीब की थाली ही सच्ची थी। अकबर आश्चर्य से बोले, मतलब तुम पहले से जानते थे कि बीरबल वही चुनेगा? शराबी मुस्कराया, हाँ, क्योंकि जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया हो वह कभी चकाचौंध की ओर नहीं झुकता। शराबी की असली पहचान। इतना कहकर शराबी जमीन पर बैठ गया और बोला, जहां पनाह, अब समय है मेरा रहस्य खोलने का। मैं वही योगी हरिनाथ हूं, जिसका नाम मैंने पहले अपने शिष्य सत्यनाथ के रूप में लिया था। मैंने खुद को शराबी बनाकर बीरबल की परीक्षा ली। पहली बार वाणी की, दूसरी बार आत्मा की और अब स्वार्थ की। दरबार स्तब्ध था। अकबर की आंखें श्रद्धा से भर गईं। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर बोले, योगीवर, आपने बीरबल की परीक्षा ली, पर सच्चाई तो यह है, हर बार बीरबल ने हमें भी कुछ नया सिखाया। उसने दिखाया कि बुद्धि से बड़ी चीज करुणा होती है, क्योंकि जो दूसरों के दर्द को समझता है वही असली ज्ञानी है। योगी हरिनाथ ने कहा, जहां पनाह, आपकी ये बात सही है।
बीरबल का मन किसी तालाब की तरह नहीं, बल्कि सागर की तरह गहरा है, जिसमें छल का एक भी बुलबुला टिक नहीं सकता। आखिरी उपहार। योगी हरिनाथ ने अपनी झोली से एक छोटा सा दीपक निकाला और बीरबल को दिया। बोला, यह दीपक ज्ञान का प्रतीक है। जब कभी अंधकार तुम्हें घेरे, इसे जलान। दरबार की उस सुबह हवा में एक अजीब सन्नाटा था। अकबर अपने सिंहासन पर थे, बीरबल शांत भाव से पास बैठे थे। सभी दरबारी सोच रहे थे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। पर तभी महल के दरवाजे खुले और अंदर आए वही योगी हरिनाथ। लेकिन इस बार उनके कपड़े सफेद थे, चेहरा तेज से दमक रहा था, और उनके हाथ में कोई सुराही नहीं थी, बल्कि एक दीपक और एक आईना था। योगी का आगमन। योगी ने झुककर प्रणाम किया और बोला, जहांपनाह, बीरबल ने मेरे 3 इम्तिहान पास किए, बुद्धि, आत्मा और स्वार्थ के। पर अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है, अदृश्य सत्य की परीक्षा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, अदृश्य सत्य? यह कैसा सत्य? योगी बोले, वो सत्य जो दिखाई नहीं देता, पर हर इंसान के भीतर रहता है। जैसे दीपक में लौ, जैसे आत्मा में प्रकाश। अंतिम चुनौती। योगी ने बीरबल के सामने वह आईना रखा और बोले, बीरबल, इस आईने में देखो और बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बीरबल ने देखा, मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, महात्मा जी। योगी मुस्कराए, सही कहा, पर अब इस दीपक की लौ को आईने के सामने रखो और दोबारा देखो। बीरबल ने ऐसा किया। अब उन्हें अपने चेहरे पर लौ की हल्की झिलमिल रोशनी दिखाई दी। योगी बोले, यही है अदृश्य सत्य। जब तक ज्ञान की रोशनी आत्मा के सामने नहीं रखी जाती, चेहरा अर्थात मन अधूरा रहता है। आईना यानी मन और दीपक यानी ज्ञान। अकबर की उत्सुकता। अकबर ने बीच में पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर इंसान को ज्ञान की जरूरत है? योगी बोले, जहांपनाह, हर इंसान को स्वयं की पहचान की जरूरत है। शराब, सोना, सत्ता, ये सब बाहर का नशा है। पर जिसने अपने भीतर की रोशनी देख ली, उसे कोई अंधकार नहीं डरा सकता। बीरबल की अंतिम परीक्षा। योगी ने कहा, अब बीरबल, इस दीपक को बुझाए बिना इस कमरे को पूरा उजाला कर दो। दरबारियों ने सोचा, यह तो असंभव है। पर बीरबल शांत रहे। उन्होंने दीपक की लौ के सामने रखा आईना दीवार की ओर मोड़ा, जिससे लौ की रोशनी दीवारों पर फैल गई। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह बीरबल, तुमने कर दिखाया। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहांपनाह, जब रोशनी सिर्फ अपने तक सीमित रहती है, तो उसका असर छोटा होता है। पर जब वही रोशनी दूसरों पर पड़ती है, तो अंधकार खुद हट जाता है। इसीलिए सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो दीपक बनकर जले, बल्कि वह है जो दूसरों को भी रोशनी दे। योगी का रहस्योद्घाटन। योगी हरिनाथ के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, अपने ज्ञान को बांटना। तुम्हारी इस परीक्षा का नाम रहेगा दीप से दीप जलाना। याद रखना, यही जीवन का अदृश्य सत्य है। फिर उन्होंने बीरबल के हाथों में वह आईना और दीपक सौंप दिया और बोले, अब ये तुम्हारे हैं। आईना तुम्हें याद दिलाएगा कि मन साफ रखना, और दीपक यह सिखाएगा कि दूसरों को रोशनी देना। अकबर का भावुक संबोधन। अकबर की आंखों में गर्व था।
वे बोले, योगीवर, आपने हमें सिखाया कि राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसका सत्य देखने वाला मंत्री है। और आज बीरबल ने साबित कर दिया कि ज्ञान का दीपक कभी बुझ नहीं सकता। योगी ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, अब मेरा काम पूरा हुआ। मैं जा रहा हूं हिमालय की ओर, जहां न राज है न राग, बस सत्य का सन्नाटा। वे धीरे धीरे बाहर निकल गए और दरबार में कुछ देर तक एक अद्भुत शांति छाई रही, जैसे कोई दिव्यता वहां